कपिल सिब्बल साहब, सदर मोहतरम सेक्रेटरी साहब, अमूटा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदीब भाई, तमाम मेरे सीनियर्स, कुछ कलीग्स लॉ फैकल्टी के भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। अजीब इसलिए है कि हम समझ रहे थे कि हम घर वाले हैं, चाहे दाल ही समझें, ये ना घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन मुझे ये एहसास था कि शायद हम अलीगढ़ में कभी मेहमान नहीं हैं, तो गेस्ट ऑफ ऑनर सेक्रेटरी साहब डिसऑनर है। अलीगढ़ में गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं बनना चाहते, और अजीब जगह है, यहाँ तो हम कीनोट एड्रेस देने की कंसेंट भी नहीं देते, तब भी लोग फेसबुक पे लिख देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में जो मोस्ट ऑथेंटिक विटनेस और गवाह कोई हो सकता है वो मैं हूं। मैंने बार बार कहा है कि ये केस मेरी रजिस्ट्रारशिप में शुरू नहीं हुआ, ना रिजर्वेशन का फैसला हुआ। ये सारे फैसले दिसंबर जनवरी 2004-05 में होंगे, और मैं रजिस्ट्रार 8 अप्रैल को बनूंगा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहला इंटरिम ऑर्डर 11 फरवरी 2005 को हो चुका। तो मैं कहीं बीच में आ गया या ले आया गया, मुझे मालूम नहीं था। अगर मालूम होता कि इतना बड़ा केस मुझे लड़ना है तो शायद मैं रजिस्ट्रार बनने की भी कंसेंट ना देता। बहरहाल कपिल सिब्बल साहब का इस केस से पहले दिन से ताल्लुक है, और बहुत लोगों को नहीं मालूम, और क्या उनका ताल्लुक है रास्ते में एक आध बात मैंने बताई जो सिब्बल साहब को भी नहीं मालूम। जस्टिस सगीर हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे। नसीम अहमद साहब वाइस चांसलर थे। जाहिर है कि जब केस हो गया तो सगीर साहब को कंसल्ट किया गया, और सगीर साहब ने राकेश द्विवेदी का नाम बताया कि इलाहाबाद के हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में राकेश द्विवेदी साहब जो हैं वो अलीगढ़ की तरफ से बहस करेंगे। अब क्योंकि केस MD-MS का था, जैसे हमारे हबीब रजा साहब है, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हो रहा है तो मेडिकल के ही लोग होंगे ना, तभी तो वहाँ प्रोग्राम कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल मुबश्शिर साहब थे, तो प्रिंसिपल मुबश्शिर साहब और मैं राकेश द्विवेदी साहब से मिलने गए उनको इंगेज करने के लिए। तो राकेश द्विवेदी साहब ने कोई फीस बताई जो अच्छी खासी ज़्यादा थी, और उन्होंने कहा मेरे 3 जूनियर्स होंगे और 5 लोगों की फ़्लाइट के टिकट्स होंगे, ये होगा। अब हमें उस ज़माने तक लॉ पढ़ाते थे, लेकिन जाहिर है कि अदालत का इतना अंदाज़ा नहीं था। आपको मालूम है लॉ इन बुक्स और लॉ इन कोर्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये बात आके वाइस चांसलर साहब को खबर दी गई, उस पर एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में तब के फाइनेंस ऑफिसर शफीक साहब मौजूद थे, कंट्रोलर साहब प्रोफेसर मेहंदी अब्बास साहब थे, मेरे प्रेडेसेसर रजिस्ट्रार नाजिम अली साहब थे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर वसीम साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वसीम भिंडी साहब जिन्हें कहते हैं। अब जैसे ही मीटिंग शुरू हुई और ये हुआ कि साहब सगीर साहब ने ये कहा, और रजिस्ट्रार साहब राकेश, उन्होंने कहा रुक जाइए, कोई और नहीं देख सकता इस मामले को, कपिल सिब्बल साहब के अलावा और किसी की राय नहीं चलेगी। वो फ़ोन किया गया, वाइस चांसलर साहब ने फ़ोन किया। सर उस ज़माने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ के कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो जाहिर है कि फ़ोन पे उधर से क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा भेजिए रजिस्ट्रार साहब को। तो हम और वसीम भाई अगले दिन सर के घर गए, तो केस वेस हमने कुछ बताया। ये फैसला कि डॉक्टर राजीव धवन आर्गू करेंगे इस केस को, ना कि राकेश द्विवेदी, ये कपिल सिब्बल साहब का फैसला। और जो फीस राकेश द्विवेदी साहब ने मांगी थी उससे बहुत कम उन्होंने चलते वक्त मुझसे कह दिया बस इतनी दे देना, और सर ने धवन साहब से भी नहीं पूछा, खुद ही कह दिया। वो तो क्योंकि मैंने जब ब्रीफ शुरू की तो मैंने कहा हम उनके पास गए थे, उन्होंने ये फीस मांगी, तो बहुत कम फीस पे वो बात हो गई साहब।
तो पहले दिन से इस केस में सर का रोल रहा। यही राकेश द्विवेदी 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ आर्गू करेंगे, और बड़ा जबरदस्त उन्होंने आर्गू किया कि साहब अक़लियत जो होगी वो होनी चाहिए जो रूलिंग पार्टी है उससे कम। तो 1920 में तो यहां ईसाइयों की हुकूमत थी और मुसलमान तो ईसाइयों से ज्यादा थे, तो ये अक़लियत ही नहीं थे, बात खत्म, और कुछ झगड़ा ही नहीं होगा। तो सिब्बल साहब खड़े हुए फौरन, बोले कि अब पोप की हुकूमत चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आपके खिलाफ लिए जिसको हम इंगेज करने जा रहे थे। और वो उस वक्त क्या आपको तो सर मालूम नहीं था ये मामला, लेकिन इवेंचुअली ये हुआ और राजीव धवन साहब ने यकीनन इस केस में बड़ा अहम किरदार अदा किया और अपनी खराब सेहत के बावजूद भी वो बेचारे अपीयर हुए। अब एक दिन इस केस का जो मैंने किस्सा सुनाया, जो मैं कह रहा हूँ अखिल सिब्बल साहब के बारे में, जो कपिल सिब्बल साहब को नहीं मालूम, तो अखिल असिस्ट कर रहे थे डॉक्टर धवन को, डॉक्टर धवन लीड कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर थे गोपाल सुब्रमण्यम। गोपाल सुब्रमण्यम को जिस दिन अपीयर होना था इलाहाबाद में हियरिंग के दौरान, गुवाहाटी में मौसम खराब हो गया और फ्लाइट नहीं टेक ऑफ हुई, तो दिल्ली नहीं आ पाया, दिल्ली नहीं आ पाए तो इलाहाबाद नहीं आ पाया। और उस ज़माने तक इलाहाबाद में बहुत कम फ्लाइटें थी, अब तो बहुत ज़्यादा दिल्ली इलाहाबाद कनेक्ट हो गया है। तो हम लोग रात में सोच रहे हैं, तकरीबन 7 बजे हैं, कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करे। अब ये बात में कोई सिब्बल साहब का रोल नहीं है और कोई अखिल सिब्बल का भी रोल नहीं है। कुछ आंखों से अखिल सिब्बल की तरफ इशारा करके डॉक्टर धवन ने मेरी तरफ कहा, तो मैंने उनसे कहा हाँ। इसके बाद हमने बात नहीं की अखिल सिब्बल से। मैं बाहर आया और मैंने वसीम साहब को फिर कॉल, वसीम भिंडी साहब का भी रोल है इस केस। तो बीच बीच में मुझसे नाराज हो जाते थे, मगर बहुत लोगों से नाराज होते थे, लेकिन आप भी अच्छे थे, अल्लाह गनी करे। मैंने कहा जाना है फौरन भारद्वाज साहब के पास, HR भारद्वाज लॉ मिनिस्टर थे। बोले 7 बजे। मैंने कहा लेकिन कल मैटर है, फैक्ट्स चाहिए मुझे कि गोपाल सुब्रमण्यम के बजाय कल की डेट में अखिल सिब्बल अपीयर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मेरे पास तकरीबन 9 सवा 9 बजे वो फैक्स आया। 9:15 बजे से रात के 2 बजे तक मैंने ब्रीफ किया अखिल सिब्बल को, और मैंने कहा जब सुबह में उठ जाओ तो मुझे बताना। वो भाई भी सोया नहीं शायद, उसने मुझको 5:45 बजे ही उठा दिया। और अल्टीमेटली यू बिलीव मी, वो है ना कि जीन में कुछ होता है, उसके DNA में था। 47 मिनट ही सर्वाइव बिफोर अरुण टंडन्स बेंच, और फिर उसके अगले दिन तक तो गोपाल सुब्रमण्यम आ गए। तो ये सिर्फ कपिल सिब्बल साहब का नहीं है, बल्कि पूरी फैमिली का हमारे ऊपर एहसान है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया। जाहिर है कि डॉक्टर धवन यूनिवर्सिटी के लॉयर हैं, कपिल सिब्बल साहब को फिर भी इस मैटर में रहना ही था। जनवरी में जब 2 और 3 डिग्री टेम्परेचर था, मैंने 7 हेली रोड पर रात 5 से 1 बजे तक, जब कोई भी नहीं है, ब्रीफ किया। और मुझे, क्योंकि मेरी एक नालसर की स्टूडेंट रूपाली आपकी जूनियर थी, उसने कहा सर 5 बजे उठ जाते हैं, मुझसे कहते हैं ये वाला पॉइंट और देखो। तो न सिर्फ 1 बजे तक ब्रीफिंग कोई लॉयर ले किसी से, और लॉयर्स ब्रीफिंग लेते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से, क्लाइंट से नहीं लेते हैं। मैं तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं हूँ, लेकिन मुझसे ब्रीफिंग ली। तो कितनी मेहनत इस केस में सिब्बल साहब ने की है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई और बड़े अहम केसेस छोड़ दिए। मैं बैठा हुआ हूँ सिब्बल साहब के साथ ब्रीफ कर रहा हूँ, फोन आ रहा है कि हेमंत सोरेन अरेस्ट कर लिए गए, अब चीफ मिनिस्टर है। मैं सुन रहा हूँ सर चार्टर्ड फ्लाइट आपके लिए तैयार कर दी गई। अब मेरा दिल दुख दुख कर रहा है कि अब तो ये कल चले जाएंगे, कौन अपीयर होगा हमारे लिए? तो हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है, उसके लिए पूरा। और अचानक मैं सुन रहा हूँ कह रहे नहीं ऑनलाइन होऊंगा मैं उनके लिए, अलीगढ़ का मैटर। इस तरह का जज्बा आप देख नहीं सकते।
जब कोई सीनियर काउंसिल कोई केस लेता है तो जिस वक्त उसका नंबर आता है बहस करने का, वो उस वक्त आता है और बहस करके फौरन चला जाता है, क्योंकि आपके लेवल के जो वकील होते हैं उनके 10-15 केस लगे होते हैं अलग अलग कोर्ट में। जैसे आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अलग अलग बेंचेस हैं 12-15। पूरी इस हियरिंग के दौरान सुबह से शाम तक, चाहे हमारी तरफ के वकील बहस कर रहे हों या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या कोई और बहस कर रहा हो, सिब्बल साहब ने न सिर्फ अपनी बहस की बल्कि सारी बहस पॉइंट टू पॉइंट मिनट में, और हर बात पे तुषार मेहता और कौल और उनके बीच बीच में इंटरवीन किया। ये बहुत बड़ी बात है। इस दिन एक दिन इस सारे मामले में अभी हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा ये भी तो देखिए ना उमर खालिद ने कितने एडजर्नमेंट लिए। एक एडजर्नमेंट का मैं गवाह हूं क्योंकि मैं साथ में बैठा हूं सिब्बल साहब के साथ कोर्ट के अंदर, और वो आ गया किसा आ रहा है उसका नंबर, बोले छोड़ नहीं सकता हूं इस वक्त अलीगढ़ का मैटर, एडजर्नमेंट लो, अलीगढ़ के लिए एडजर्नमेंट। मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं इस मामले में। जाहिर है कि केस पे सिब्बल साहब के सामने कौन मुंह खोले। मेरी एक ट्रिप इंग्लैंड जाने की थी और अच्छी लंबी ट्रिप थी, कई यूनिवर्सिटीज जाना था, कई जगह होटल की बुकिंग भी हो गई थी। तो मैंने सिब्बल साहब से कहा कि सब बहस तो हो गई, अब तो रिप्लाई होनी है, मुझे जाने दीजिए। धवन साहब राजी हो गए पर सर ने ओवर रूल कर दिया। बोले मियाँ बहस आपने कराई है, जवाब कोई और देगा, आपको यहाँ रहना पड़ेगा और आप पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगे। अगर आप चले गए और हार गए तो आप ये सोचोगे कि हम रहते, शायद कम से कम कोई बात ऐसी होती, शायद बता दिया कि सर बहुत अच्छा, आपका शुक्रिया। मैं बस एक कन्वर्सेशन आपको बताना चाह रहा हूं पब्लिक, मुझे नहीं मालूम कि सिब्बल साहब को याद है या नहीं। अभी बहस शुरू किसी दिन की, कई दिन की बहस है वो तो किसी दिन की बहस है, मुझे नहीं मालूम किस दिन की है, याद नहीं आता। सिब्बल साहब आ गए, धवन साहब आ गए और हम तीनों खड़े हुए बात कर रहे हैं। अचानक कपिल सिब्बल सर ने जो बात कही वो मैं आपको सुना रहा हूं, पब्लिक कर रहा हूं, कॉन्फिडेंशियल। मैंने इस मुद्दे पर किताब कोई नहीं लिखी, बहुत लोग कहते हैं किताब नहीं लिखते। जब तक ये 3 जजेस बेंच का जजमेंट नहीं हो जाएगा मैं नहीं लिखूंगा। अभी मंजिल थोड़ी और रह गई है, वो जब आ जाएगी तभी लिखूंगा, तब तक नहीं लिखूंगा, बहुत से इसके राज हैं। कपिल साहब कहने लगे धवन साहब, सर आपको याद आ जाएगा जैसे मैं खोलूंगा। बोले राजीव, बाबरी मस्जिद चली गई, बहुत मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ लेंगे मुसलमान, 370 भी अपहोल्ड हो गया। बड़ा केस था, फेडरलिज्म का मामला था, कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला था, समझा जा सकता है। लेकिन अगर अलीगढ़ हार गए तो गरीब मुसलमान कहां पर? और इसके बाद एक और जुमला बोला, इंस्टीट्यूशनली भी मुझे एक कंसर्न है। सर याद आ गया आपको? इंस्टीट्यूशनली भी मुझे ये कंसर्न है, जिस जुडिशरी में अक़लियत का यकीन कम हो जाए फिर वो जुडिशरी नहीं है। सर सलाम है आपको, ये 15-20 करोड़ लोग आपका डेट रिपे नहीं कर सकते। जो कुछ आपने किया इस यूनिवर्सिटी को बचाने, कोई आसान नहीं है। 56 साल पुराना जजमेंट, 5 जजेस बेंच का जजमेंट, फिर 2 इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट। आज की क्या, जब मैं आपसे यहां मुखातिब हूं, क्या है सिचुएशन? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 81 का लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कंट्राडिक्ट कर रहा है। वो जजमेंट खत्म हो गया, इसलिए 81 का लॉ तो वैलिड है।
अगर 81 का लॉ वैलिड है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आज लॉ नहीं है, तो आप एक अक़लियती इदारा हो आर्टिकल 30 के तहत। इतने बड़े जजमेंट को ओवररूल कराना इन हालात में, इलाहाबाद में जब हम आर्गू कर रहे थे तो हमारी एक स्ट्रेंथ थी, यूनियन ऑफ इंडिया हमारे साथ आर्गू कर रहे थे। जब हमें सुप्रीम कोर्ट में ये जीत मिली है, और जाहिर है कि वकीलों के लिए जीत से कोई मतलब नहीं है। सर, आपको याद होगा कि आपसे रिक्वेस्ट जैसे ही हेयरिंग खत्म हुई, खालिद साहब ने और उबैद साहब ने और हाफिज साहब ने जाकर की कि हम अलीगढ़, जजमेंट तो नहीं आया था, सिर्फ रिजर्व हुआ था, इसलिए क्योंकि वकील का काम बहस करना है। आपने बहस कर दी, ये जजमेंट्स है की वजह से आपको नहीं बुलाया है, आपको बुलाया है आपकी बहस की वजह से। जब हालात जो हैं आपके सामने हैं, उसमें कैसे एक इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है वो सरवाइव करती है। डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कहीं गुस्सा भी है, वो सरवाइव करती है आपके बूते पर। हिंदू कम्युनिटी के वो लोग जो आपकी तरह हैं, वो अक़लियतों को कॉन्फिडेंस देते हैं। और ये वही लफ्ज़ हैं जो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया था कि आर्टिकल 29 और 30 क्यों चाहिए, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस माइनॉरिटी में आ जाए। सर, हम बेहद ममनून मशहूर हैं कि आप तशरीफ लाए, इतने बड़े वकील 13 महीने में हमें अपॉइंटमेंट मिला है यहाँ लाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।